वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम जो 20th चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने वो वाले चैप्टर फर्स्ट वाले भी स्टार्ट किया है, पर मेरे को लगा कि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको भी मैं साथ ही साथ कवर कर लेती हूँ, ठीक है। बिकॉज अपने पास टाइम कम है तो अपने सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। बहुत टाइम हो गया मेरी वीडियो नहीं आई, इसीलिए आज ये चैप्टर स्टार्ट करके ये वीडियो में अपलोड। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को नहीं वेस्ट करते। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कलेक्टिव name used to describe the alimentary canal, some accessory organ and variety of digestive processes which take place at the different level in the canal to prepare food eaten in the diet for absorption। तो digestive system क्या है? digestive system को हम collectively इसमें क्या क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसे बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को, और जितने भी सम एक्सेसरी ऑर्गन्स है, जो कई हुए ना एक्सेसरी ऑर्गन्स इसमें, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। एंड तो जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती हैं जो कि डिफरेंट लेवल कैनाल होती है ना जो एलिमेंट्री, उसके डिफरेंट लेवल्स पर प्रोसेस होती हैं, ठीक है। जो हमने फूड ईट किया है डाइट में उसकी अब्जॉर्प्शन करने के लिए, वो इन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल आती है, एक्सेसरी ऑर्गन आते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेसेस आती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, digestive system help in correct functioning of the cell by ensuring that body is provided with the normal requirement of molecules necessary to maintain cellular metabolism at the rate of compatible with life। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमको क्या हेल्प करता है? वो क्या करता है? सेल्स की जो करेक्ट फंक्शनिंग है उससे करता है। लाइक कैसे करता है? जो बॉडी है, अब हमें अपनी बॉडी को नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स तो प्रोवाइड करनी ही है, ठीक है। इसमें बोला गया है दैट बॉडी इज़ प्रोवाइडेड विद द नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल नेसेसरी टू मेंटेन। जो हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए जो बॉडी को नॉर्मल रिक्वायरमेंट चाहिए, फूड, वाटर, एयर, सभी जो रिक्वायरमेंट हम अपनी जो लाइफ रेट है हमारी लाइफ का वो अच्छे से चल सके, वो हम क्या करते हैं? हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं और उन रिक्वायरमेंट को जो सेल्स यूज़ करते हैं, और उसकी करेक्ट फंक्शनिंग कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक और गैस्ट्रो इंस्ट, तो हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी बोल सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक क्या होता है? जीआई ट्रैक भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और विच इंक्लूड द माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में आता क्या क्या है? तो पहले माउथ आता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, अगर आपको पूछे तो माउथ भी डाइजेस्टिव ट्रैक में ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन इज लाइक अ ट्यूब। ये सभी एक ट्यूब की तरह होते हैं, जो आगे हमें डिटेल में पढ़ने, इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसके पार्ट्स भी देखेंगे। विद इन अ बॉडी फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एनस क्या होता है? वो वाला लास्ट पॉइंट जिससे स्टूल पास होता है, वो वाला एंड पॉइंट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का, उसे एनस बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम में आगे जाके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पर एंड होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्ट कंज्यूम्ड फूड इनटू द फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय सेल। तो जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी माने तो स्ट्रक्चर हमने पढ़नी है, फिजियोलॉजी में फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम के इज कन्वर्टेड कंज्यूम्ड फूड। तो वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं जो हमने फूड कंज्यूम किया है इनटू अ फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय सेल। तो हमने जो फूड कंज्यूम किया है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि जो सेल अच्छे से यूज़ कर सके वो फूड को जो हमने कंज्यूम किया है, जो हमने ईट किया है, जो हमने खाया है, ठीक है। उसे कन्वर्ट करने का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। देन हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स। अगर आपको पूछ लें कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या है, एक मार्क्स में आपको डेफिनेशन आ सकती है, तो आपने बोला ना इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन की ब्रांच है जो किसके साथ कंसर्न्ड है? कंसर्न्ड क्या होता है? एसोसिएटेड है, ठीक है। किसके साथ? विद द डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ और उसके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके साथ, ठीक है।
देन हमने पढ़नी है एक्टिविटीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। लाइक फर्स्ट हम टेकिंग फूड, फर्स्ट हम फूड लेते हैं, देन हमारी डाइजेशन होती है। ऐसे सभी 1 बाय 1 हम एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और हम बोल सकते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक्टिविटीज़ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल विच प्रोसेसेस। तो कौन कौन से 6 प्रिंसिपल हैं इसमें, ठीक है। 6 प्रोसेसेस आते हैं। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। वो प्रोसेस आती है जिसमें से हम क्या करते हैं, टेकिंग फूड को लेते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में, इंजेशन में। डाइजेशन आ जाती है, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। फिजिकल क्या होगा और मैकेनिकल भी उसे बोलते हैं। मैकेनिकल कैसे बोलते हैं, फिजिकल होता है लाइक उसका स्मॉल प्लेसेस में ब्रेक डाउन होता, लाइक टीथ की हेल्प के साथ उनका जब हम च्यूइंग करते हैं वो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन। और केमिकल जब एंजाइम उस पर आके अटैक करेंगे एंड देन वो सब स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएगा, तो दैट इज़ केमिकल ब्रेकडाउन होगी फूड की, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय मेस्टिफिकेशन। अभी हम मैकेनिकल माने तो फिजिकल क्या है, मेस्टिकेशन क्या होता है, च्यूइंग मतलब चबाना। हम जो फूड को चबाते हैं दैट इज फिजिकल ब्रेकडाउन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन बाय एंजाइम प्रेजेंट इन सेक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड होते हैं जो क्या क्या हेल्प करते हैं एंजाइम को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। जो हम ग्लैंड क्या करेंगे, सेक्रीट करेंगे एंजाइम्स को, तो वो एंजाइम आगे जाके क्या करेंगे, फूड की केमिकल ब्रेकडाउन करेंगे। इसमें ये वाला आपको क्वेश्चन समझना है। बोथ प्रोसेस आर नेसेसरी टू चेंज फूड इनटू द फॉर्म रेडी फॉर अब्जॉर्प्शन। तो दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, केमिकल एंड फिजिकल, दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है फूड को चेंज करने के लिए, रेडी फॉर्म ऑफ अब्जॉर्प्शन के लिए वो दोनों ही प्रोसेस जरूरी है। देन मिक्सिंग एंड प्रोपुलेशन। मिक्सिंग और प्रोपुलेशन क्या होता है, जब फूड मिक्स होता है स्लाइवा के साथ, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो वो ए है अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक। तो जो वॉल होती है ना, जीआई ट्रैक की वॉल आपने देखी होगी, ऐसे जीआई ट्रैक की जो वॉल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन माने तो श्रिंक हो जाएंगी, सुंगट जाएंगी, एंड रिलैक्सेशन माने तो एक्सपैंड हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक वो क्या करती है, मिक्स करती है फूड को, सिक्रीशन एंड पाउल देम, प्रोपल देम ऑनवर्ड्स। तो वो क्या करेगी, फूड को मिक्स करेगी और सिक्रीशन के साथ, एंड देन उसको क्या करेगी, आगे भेज देगी। जो कैपेबिलिटी है, दिस कैपेबिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक टू मिक्स एंड मूव द मटेरियल लॉन्ग इट्स लेंथ इज कॉल्ड मोटेलिटी। अगर आपको मोटेलिटी की डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज मोटेलिटी, दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक। ये किसकी कैपेबिलिटी है, जीआई ट्रैक की, ठीक है। वो क्या करती है जीआई ट्रैक, मूव द मटीरियल लॉन्ग इट्स लेंथ। तो उसके लेंथ के लॉन्ग क्या होता है, मूव करता है मटीरियल, उसको मोटेलिटी बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे बी पॉइंट, पेरिस्टालिसिस इज द इनवॉलंटरी सिक्वेंशियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो पेरिस्टालिसिस होता है ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी माने तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सिक्वेंशियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, जो हमारा स्मूथ मसल होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, दैट मूव इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट अलोंग डाइजेस्टिव ट्रैक। जो क्या करेगा, जो इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उसे क्या करेगा, मूव करेगा डाइजेस्टिव ट्रैक में। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। जो ये जे ऑब्जॉर्प्शन है ना, ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ये एक प्रोसेस है, पैसेज है जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव ट्रैक से जाएगा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में क्या आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है, और सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी। फुल बॉडी के अराउंड जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसे सर्कुलेशन होगी, विच डिस्ट्रीब्यूट दिस मेटाबोलाइट्स टू द सेल दैट रिक्वायर देम, और इसको फाइनली सेल के तक पहुंचाएगा, टिश्यू के तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसका ये काम है। ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है। देन हमारा जाता है असिमिलेशन। इट इज लिवर्स
homeostatically controlled utilization of the molecular substance in order to keep blood level optimal for cellular metabolism। तो ये एक लिवर का काम होता है। लिवर से होम्योस्टैटिकली मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है क्या होता है। कंट्रोल्ड यूटिलाइजेशन, जो अपने यूटिलाइज किया है, पूरा यूटिलाइज हो गया मॉलिकुलर सब्सटेंस, उसे कंट्रोल करना है, उसे कांस्टेंट करना है इन ऑर्डर टू कीप ब्लड लेवल ऑप्टिमल, जिसके साथ क्या ब्लड का लेवल क्या ऑप्टिमम रहे एंड हमारा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ब्लड ऑप्टिमल रहे। उसके बाद हमारा जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है इजेशन के माने तो रिमूवल होता है सब्सटेंस का, ठीक है। डिफिकेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते सब्सटेंस, उसको क्या होता है डिफिकेशन माने तो रिमूव होता है। सच एज फाइबर्स को इनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। सर्टन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि बाइल सॉल्ट्स हो सकते हैं, बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होता है जैसे सम वाटर इलेक्ट्रोलाइट हो गए फ्रॉम द बॉडी एज अ फेशियस क्या होता है पॉटी, ठीक है। इसकी फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जा सकते हैं। फूड सब्सटेंस विच हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, वो फूड सब्सटेंस जो हमने ईट तो कर लिए पर क्या हुआ डाइजेस्ट नहीं हुए, ऑब्जॉर्ब्ड भी नहीं हुए बॉडी से। आर सेक्रेटेड बाय बाउल थ्रू द एनएस एज फेशियस, ये रही हमारी एनएस। रेक्टम के नीचे क्या है एनएस, फेशियस की फॉर्म में वो बाहर आ जाएंगे हमारी बॉडी से। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अडेप्ट टू परफॉर्म दीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम ये सभी फंक्शंस करता है जो 6 प्रोसेस पढ़ी है हमने, ठीक है। रीजनल एंड एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन कैन बी आइडेंटिफाइड दैट फैसिलिटीज द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शन, सभी अपना अपना स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, और ये रही हमारी डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक, बाय बाय।